पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं क्लास 9 मैथ। अपन लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 अपन लोग को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? P बटे Q के रूप की अपरिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रकार क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसने कहा है कि P बटे Q के एक P बटे Q के रूप में अपने पास में कोई संख्या है, उसके परमेय होने के, उसके शांत होने के लिए, शांत होने के लिए क्या गुण? शांत होने के लिए ऐसा क्या गुण होना चाहिए? ऐसा क्या गुण होना चाहिए जो हम बिना भाग दिए ही पता कर सकें कि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो अपने पास P बटे Q के शांत होने के लिए ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि जो हम बिना भाग दिए ही पता कर सकें कि संख्या का जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा है? शांत है या अशांत है। तो उसके लिए अपने को करना क्या है? Q है ना, Q, इस Q के अभाज्य गुणनखंड, कैसे साहब? अभाज्य गुणनखंड। आंतर पे मैं बात कर रहा हूं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए? 2 व 5 के रूप में होने चाहिए, क्या होने चाहिए? 2 व 5 के रूप में होने चाहिए। Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, वो 2 और 5 के रूप में होने चाहिए, तो वो संख्या शांत होगी। अदरवाइज वो संख्या कैसी होगी? अशांत होगी। तो आप लिख सकते हैं तो संख्या 2 व 5, या फिर लिख सकते हैं केवल 2 व 5, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी तो वह संख्या अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत होगी। तो वह संख्या कैसी होगी? अशांत होगी साहब, ठीक है ना। यदि P अपॉन Q के रूप में Q जो दिया हुआ है, उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, उसके जो टुकड़े हैं, उनमें केवल 2 और 5 मिलता है भैया, तो संख्या शांत होगी। उसके अलावा 3 मिल गया, 7 मिल गया, या कोई और नंबर मिल गया अपने को, तो संख्या कैसी हो जाएगी भैया? अशांत हो जाएगी। ध्यान रखें इस बात को साहब, ठीक है ना। तो शांत होने के लिए क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में केवल 2 और 5 होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया? 7 पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपने को ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनकी दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। जिन 3 संख्याएं लिखनी है, 3 संख्याएं लिखनी है जिनकी दशमलव प्रसार अनावर्ती हो।
ठीक है सर। ऐसी 3 संख्या लिखनी है जिनके जो दशमलव प्रसार है वो कहते हैं अनावर्तनी अनावृत्ति हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं, अपन लिखेंगे 0.01010001000100001, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ऐसी संख्या है जिनका ना तो डॉट 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 रुक रहा है, ना उसको बार लगा के उसको रोका जा सकता है साहब। अपरिमेय संख्याओं की बात यहाँ कर रहे हैं। जाओ और लिख दो 0, 2, कितनी संख्या लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे भी। डॉट 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 0300300030003 ऐसे करके और भी लिख देता हूँ लो साहब। और आप लिख लेना चाहे जिसमें से 3 पूछा है, ठीक है ना, कोई भी लिख लेना भैया। डॉट 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 इस प्रकार से अपन लोग संख्याएं लिख सकते हैं। इनको अनावर्तनी अनावर्ती संख्याएं अपन लोग कहते हैं साहब, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर दूं तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है परमेय संख्याएं 5/7। एक तो दे रखी है भैया 5/7 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 9/11। ठीक है साहब। इसके बीच में अपने को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है साहब। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सिंपल सी बात है कि 5 के अंदर भाग देंगे 7 पर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, 1 0 7 एकम 7 3 0 बढ़ गया साहब, 7 से 21 7 का 28। ऐसे करके अपन लोग लिख लेंगे, डॉट 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 जाती जाएगी। ऐसे अपन लोग 9 के अंदर 11 का भाग देते हैं भैया। 11 का जैसे ही मैं भाग दूं तो मेरे पास में क्या आ गया साहब, थोड़ी देर शांति देखना, 1 मिनट। 11 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 11 8 88, 2 बच गया, पॉइंट लग रहा है 0 11 एकम 11 9, पॉइंट लग रहा है 0 11 8 88। तो अपने पास में यही जाता जाएगा। इसका क्या हो गया? इसका आंसर तो हो गया किसके बीच में 0.714 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी संख्या क्या हो गई 0.8181 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बीच में लिखनी है 0.17 है तो आप लोग ऐसे कर दो 0.1 5 0 5 0 0 5 0 0 5, इस प्रकार से एक संख्या। दूसरी संख्या वही इसके बीच में 14 से आगे 15 हो गई तो है ना, आप तो ऐसे लिख सकते हो 16 0 6 0 0 6 0 0 0 6। वो कोई जरूरी नहीं है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0.15 ही लिख देते और 5 को 6 कर दो, आपकी मर्जी है। परंतु कुल मिला के इसके बीच में अनंत संख्याएं होंगी, उनमें से कोई भी 3 संख्याएं आप लोग उनको बता सकते हो साहब, ठीक है ना। ये कोई मायने नहीं करता कि आपके बुक का ही आंसर मिले, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच 0.8 और 0.7 के बीच की संख्या अपने को लिखनी है। ये थोड़ा सा गौर फरमाना है अपने को साहब, ठीक है। क्या 25 25 25 करते जाओ, इसके पीछे 35 35 करते जाओ, उसके बाद में 0 लगा के इधर उधर उसको ऐसा कर दो इसके ऊपर अपन लोग बार ना लगा सकें, अपन को अपरिमेय संख्या चाहिए साहब, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था साहब? क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपने को आगे जो संख्या जैसे उनमें से छांटना है परमेय कौन सी और अपरिमेय कौन सी है। √23। सेकंड क्या है? सेकंड है √225। थर्ड क्या है साहब? थर्ड मेरे पास में दिया हुआ है 0.3796। फोर्थ क्या है? फोर्थ दिया हुआ है 7.47, है ना, 8 4 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए 23 का वर्गमूल होता है क्या साहब? फर्स्ट के लिए मैं आंसर की बात करूं, 23 का वर्गमूल होता है क्या साहब? 23 का वर्गमूल नहीं होता है।
इसलिए मेरे पास में 23 का वर्गमूल नहीं होता, इसको मैं क्या कहूँगा, अपरिमेय संख्या। ये कैसी है, अपरिमेय। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता वो अपरिमेय संख्या होती है। आपको शुरुआत में बताया था इसका आंसर। सेकंड की मैं बात करूँ, 225 का दुनिया जानती, वर्गमूल 15 गुणा 15 करने पर 15 आ गया, 15 वर्गमूल से बाहर निकल गया, इसलिए ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। थर्ड की यदि मैं बात करूं, थर्ड के अंदर मैं आंसर करता हूं, थर्ड क्या है, 0.3796। इसको क्या कर सकता हूं, जीरो पॉइंट हटा दूंगा, 0.3796 लिखता हूं, पॉइंट हटा के तो एक आ गया, उसके बीच 4 संख्या, 4 जीरो, ये पीवटी क्यू के रूप में आ लिया कि नहीं आया पीवटी क्यू के रूप में, तो इसका मतलब ये कैसी है, परिमेय संख्या है भैया, कैसी है, परिमेय संख्या है। अगली संख्या की यदि मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ क्या है, 7.47, ठीक है साहब, 84, ठीक है साहब, है ना, 8478 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप छोटी सी बात यही है, ठीक है साहब, कि छोटी सी बात यही है आपके पास में इस संख्या के अंतर्गत, कि यहाँ पे ना तो इसका डॉट 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 रुक रहा है, इसको बाहर भी लगा करके आप लोग उसको पिवट टेबल के रूप में किसी प्रकार से लिख ही नहीं सकते हो। ऐसी संख्याएं भी कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो ये संख्याएं भी कैसी हुई है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। ये अब मैं बात कर लेता हूँ एक छोटा सा नेक्स्ट चैप्टर और है, उसके अंदर क्या है कि बिल्कुल स्केल के ऊपर छापना सार्थक अंकों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैं बात कर ले उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, ठीक है ना। कैसे व्यक्त करते हैं उस पर बात कर लेता हूँ। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं एक बार। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रश्नावली, कौन सी है ना, प्रश्नावली 1.4। 1.4 में अपने को पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, करके संख्या रेखा पर, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए या प्रदर्शित कीजिए, को देखिए, ठीक है ना। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ। वो छोटी सी जानकारी क्या है, वो बस इतनी सी काम की बात है अपने पास में। देखिए कि कोई एक संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा में कोई भी 2 पॉइंट है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, मैं प्लस वाले ले रहा हूँ, एक इधर माइनस से चलेगा, कोई मतलब नहीं उनका, 2 3 4 5 ऐसे करके। अब इसके बीच में कितने डंडे होते हैं भाई, तो इसके बीच में होते हैं 9 डंडे, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में 1 2 3 4 5वां बड़ा छोटा सा, 6 7 8 9 डंडे होंगे। ये वाला है 2.1, ये वाला 2.2, ये वाला 2.3, ये वाला 2। फिर उसके बाद इन दो, ये जो 2 दिख रहे हैं ना आपको 2, इनके बीच में 10, सबके बीच में 10-10 होंगे। हर 2 डंडों के बीच में 10-10 आप लोग उसको लेंस से जूम करते करते जाएं, तो क्या है कि बीच बीच में 10-10 डंडे निकलते हैं, क्योंकि हर चीज का 10वां हिस्सा होता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो वही देखें अपने पास में डेसीमीटर सेंटीमीटर सब 10वें हिस्से होते हैं। तो वहां जाके अपन लोग चले जाते हैं। अपन लोग बात कर रहे हैं 3 7 6 5। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पे 3। ऐसे इसके अंदर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास में 10 डंडे होंगे, 1 2 3 4 5वां बड़ा लगा दो, 6वां 7वां 8वां 9वां, ठीक है। तो 3.765 इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो 3 तो प्रॉपर ही हो गया, 3.7 ये 5 है, 5 से आगे 6 और 7, यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, ये स्थान हो गया 3.7। अब 3.7 से आगे और जाना है, तो इन दोनों की दोनों को अपने को उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। आवर्धन करने का मतलब क्या है कि मेरे पास में ये तो मेरे पास में क्या है 7 है, और ये मेरे पास में क्या है 8 है, इसका है ना, ये 3.7 कह दो या 3.8 कह दो, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। इसके बीच में 10 डंडे होंगे, 1 2 3 4 5वां बड़ा, 6 7 8 9, समझ रहे हो ना बात को। तो ये बातें हैं अपने पास में। तो इसके लिए अपन लोग यदि बात करें छोटी सी, तो बात यही है कि साहब देखो साहब, है ना, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात अपन लोग कर रहे हैं। छोटी सी बात ये है कि 3.7 तक तो बात है कि 3.76, तो बोले तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है 3.76। अब ये मेरे पास में 6 है, ये 7 है, इसके बीच में वापस से आवर्धन अपन लोग करेंगे इस प्रकार से लिया, वापस से ये क्या है 3.7 है, और ये कौन है 3.76
7, ठीक है। इसके पीछे वही 10 होंगे, 1 2 3 4 5, 5 में थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ, 6 7 8 9, बस 9 डंडे लेने हैं ना। तो इसके बाद मेरे पास में क्या 3.76 तक आ गए अपन लोग। इसके बाद 5 और करना है तो 5 यहाँ हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 3.765। इस प्रकार से उत्तरोत्तर आवर्धन करके, वो अपनी अलग बात है, बुक के अंदर ऐसे लेंस पर छाप के दे रखा है, कोई मतलब नहीं लेंस में छापने का। आप लोग इस प्रकार से इसको उत्तरोत्तर आवर्धन करके दर्शा सकते हो। बस वो जूम इन करके इसको मैंने चौड़ाया खोला तो इसके अंदर के दिख गए डंडे, फिर इन दोनों को खोला, इसके अंदर जहां तक जाएंगे वहां तक ऐसे इसको अपन लोग खोलते चले जाएंगे भैया, है ना। इस प्रकार से अपन लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते चलिए भैया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा। 2 ही क्वेश्चन है, दूसरे पर चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर पर 4.26 बार को देखिए। 4 स्थान की बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा 4.2626, 4 स्थान हो गए, 26 रिपीट हो रहा है। वही कहानी अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। इसके बीच में वही 10 डंडे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है साहब। अब वही देखना अपने को क्या आगे 4.2 की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। 4.2 ये आगे भैया 4.2, ये 2 है और ये 3 है, 4.2 और 4.2। इनको अपन लोग आवर्धन करें ऐसे, ठीक है साहब। आवर्धन करेंगे तो ये क्या होगा 4.2 और ये क्या होगा 4.3। इसके बीच में भाई 10 डंडे, 1 2 3 4 5, 5वां बड़ा 6 7 8 9, समझ लो ना। अब मेरे पास में 4.26, 4.2 और उसके बाद में 6 यहाँ, ठीक है सर। ये क्या हो गया भैया 4.26, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ये 6 है, ये 7 है, इन दोनों को वापस से ऐसे ही आवर्धन करेंगे। ये क्या हो गया 4.27। इसके बीच में 10 डंडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके बाद में अपन लोगों का 4.26 तक बात हो गई है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे 2 पे वापस 2, ठीक। ये वाला स्थान क्या हो गया 4.262, ये 2 है ये 3 है, वापस इनको आवर्धन करते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये क्या हो गया 4.262 4.263। इसके बीच में वही अपने पास में कितने डंडे होने वाले हैं साहब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं उम्मीद करता हूँ समझता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वापस में क्या अंक बचे, यहाँ तक काम हो गया 6 बचा है, तो 6 यहाँ ये 5 है बढ़ाए ये, तो छठा ये होना है, तो ये वाला स्थान क्या हो जाएगा 4.2626। इस प्रकार से अपन लोग इनके डायग्राम बना सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोग निरंतर पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से नोटबुक लेके बैठे, उन पे अपन लोग अपना कार्य करें और अपने नोट्स बनाएं बहुत ही बेहतर तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।